दोस्तों मुख्तार अंसारी की कभी यूपी में बोला करती थी तूती। योगी गवर्नमेंट ने माफिया डॉन के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अब इस परिवार का सियासी रसूख भी दरकने की कगार पे है। दोस्तों मोहम्मदाबाद की गलियों और सड़कों पर यह चर्चा आम है, क्या मुख्तार अंसारी के सुपुत्र खाक होते हुए अंसारी परिवार की सियासत में भी मिट्टी मिल जाएगी। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों दशकों से गाजीपुर मोहम्मदाबाद सीट अंसारी परिवार का लगभग अवैध किला बना हुआ है। अपराध और सियासत का मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसका सिक्का 80 के दशक से लेकर के साल 2017 तक खूब चला। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट आते ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर मुश्किलों का दौर ऐसा चला कि उसके खात्मे की खबर 28 मार्च 2024 को आ गई। पूर्वांचल के साथ साथ यूपी के ज्यादातर इलाकों में माफिया डॉन और वो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। लेकिन योगी की सरकार ने मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अब सियासी रसूख भी दरकने की कगार पर है। मोहम्मदाबाद की गलियों और सड़कों पर यह चर्चा आम है कि मुख्तार अंसारी के सुपुत्र खाक होते ही अंसारी परिवार की सियासत की भी मिट्टी में मिल जाएगी। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 दशकों से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का यह अंसारी परिवार का लगभग अवैध किला बना हुआ था। योगी राज में ही मुख्तार अंसारी को सजा मिलनी शुरू हुई और ये सजाओं का खौफ था कि ये डॉन जेल की शीशों के पीछे टूट गया और आखिरकार हार्ट अटैक से मर गया। मुख्तार के साथ सिर्फ उसके अपराध खत्म नहीं हुए, बल्कि मुख्तार के साम्राज्य की ही योगी आदित्यनाथ ने तहस नहस कर दिया। हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली गई। गाजीपुर मऊ से लेकर के लखनऊ तक की संपत्तियों पर बुलडोजर चले, कब्जे में रखी गई शत्रु संपत्ति छीन ली गई और सबसे बड़ी बात, मुख्तार के सभी बड़े शूटर और सहयोगी या तो गैंगवार में मारे गए या फिर पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मुख्तार अंसारी जेल में असहाय अपने साम्राज्य को दहता हुआ और अपने लोगों को एक एक करके मरता हुआ देखता रहा। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हुई, मुकीम काला की चित्रकूट जेल में हत्या हुई और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को लखनऊ की भरी अदालत में गोलियां मार दी गई। यह सब गैंगवार के नाम पर दर्ज हो गया। पूरे परिवार पर मामले दर्ज हुए। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी जेल में, मुख्तार की पत्नी फरार है और पूरा परिवार आपराधिक और आर्थिक मुकदमों में अदालत के चक्कर लगा रहा है। सवाल उठता है, क्या इस मौत के बाद अंसारी परिवार की सियासी जमीन दरक जाएगी। अफजल अंसारी अब भी इस परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं और अंसारी परिवार अब अफजल अंसारी की सियासत के इर्द गिर्द अपनी सियासत बनाए रखने की कोशिश करेगा। अंसारी परिवार ने भांप लिया था कि अब मुख्तार के दिन नहीं लौटने वाले और बसपा में रहते हुए अफजल अंसारी के पास कोई सुरक्षा कवर नहीं होगा। इसलिए कुछ वक्त पहले अफजल अखिलेश यादव के साथ हो लिए। दोस्तों 90 के दशक से लेकर के 2017 तक अंसारी बंधुओं का यह परिवार गाजियाबाद, मऊ, बलिया की चुनिंदा सीटों पर दमदार सियासी रसूख रखता था। लेकिन मुख्तार अंसारी के मौत के बाद में अब अंसारी परिवार बुरी तरीका से टूट चुका है। मुख्तार परिवार की सियासत की मुख्तारी 1996 से शुरू हुई, जब मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सीट से बसपा से विधायक बना था। मायावती से संबंध खराब हुए तो 2002 में निर्दलीय जीता और 2003 में मुलायम सिंह की सरकार के समर्थन में आ गया। 2009 में मुख्तार अंसारी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 2010 में मायावती ने जब इस परिवार को तवज्जो नहीं दी तो मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाया, जो परिवार की पार्टी थी। इस पार्टी से मुख्तार मऊ से विधायक बना और भाई सुकुतुल्लाह मोहम्मदाबाद से विधायक बने। दोस्तों 2016 में अखिलेश यादव ने इस अंसारी परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जबकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव चाहते थे कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाए और इस परिवार का मन मुताबिक इस इलाके में सीटें दी जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका खुला विरोध किया। इससे नाराज होकर के 2017 में यह परिवार बसपा के साथ चला गया। मुख्तार बीएसपी से घोसी से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। 2019 में अफजल अंसारी गाजीपुर से बसपा से चुनाव लड़े और सांसद बन गए। दोस्तों आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर पहली बार हत्या का मुकदमा 1986 में मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ। मखनू सिंह साधु सिंह गैंग में शामिल हरिपुर गांव के दबंग ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद में सुर्खियों में आए मुख्तार अंसारी के नाम कई दर्जन आपराधिक मुकदमे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहर के प्रदेशों में भी दर्ज किए गए। इसमें रोंगटा अपहरण और हत्याकांड, अवैध राय हत्याकांड प्रमुख रहे। उमरी चट्टी कांड में ब्रजेश और प्रभुवंश सिंह से गैंग मुठभेड़ में भी केस दर्ज किया गया। दोस्तों साल 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों के हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल गया था। लेकिन इस बीच क्राइम की दुनिया से मुख्तार खुद की राजनीति में प्रवेश भी कर चुका था। साल 1992 में गाजीपुर सदर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हारने के बाद मुख्तार अंसारी ने मऊ सदर सीट से, जो मुस्लिम बहुल सीट है, उस पर जीत हासिल की और लगातार 5 बार जीता।
वहां पे उसका नाम दर्जन भर आपराधिक मुकदमे भी उसके नाम से दर्ज हुए, लेकिन जेल में रहने के बावजूद मुख्तार मऊ से और उसके भाई अफजल अंसारी मोहम्मदाबाद से लगातार जीतते रहे। तो मोहम्मदाबाद सीट अंसारियों की प्रतिष्ठा की सीट बन गई और साल 2002 में अफजल अंसारी कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2004 में गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजल अंसारी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और मनोज सिन्हा से जीत गए। हालांकि इस चुनाव में मुख्तार गैंग के ऊपर खून खराबे के भी आरोप लगाए गए, लेकिन 2005 के मऊ दंगे के बाद में मुख्तार अंसारी जेल में जो बंद हुए तो फिर उनके जीवन में जेल एक अहम हिस्सा बन गया। जब माफिया डॉन के रूप में मुख्तार अपने गैंग से कई आपराधिक कांड कराने में सफल रहा, उसके ऊपर से आरोप लगने लगे कि वो अपराध की कमाई से अपने शुभचिंतकों और क्षेत्रीय लोगों की आर्थिक मदद करने लगा और रॉबिनहुड के साथ गरीबों का मसीहा जैसी छवि बना लिया। तो जिस माफिया पर एक भी इल्जाम नहीं साबित हुए, उस माफिया को उसके गैंग और उसके परिवार के साथ ही यूपी की योगी सरकार ने बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई के साथ जेल में मिलने वाली डॉन की सभी सुविधाओं को जेल मैनुअल के तहत कर दिया और मुख्तार अंसारी, जिसकी पूर्वांचल के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में कूटी बोलती थी, वो अंत में बिल्कुल कमजोर हो गया और जज से पेशी में शिकायत करने लगा। अंतिम समय में उसने फोन से यही बात अपनी बहू निहकत और छोटे बेटे उमर से की थी, जो खूब वायरल भी हो रही है। लेकिन 28 मार्च 2024 को मुख्तार के दम तोड़ते ही मुख्तार का नाम एक इतिहास हो गया। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में लोग इस रॉबिन हुड की खट्टी मीठी यादों को चट्टी चौराहे पर खूब चर्चा कर रहे हैं और याद कर रहे हैं।